जैसे मरे हुए शरीर को सौ समझ करके घर परिवार वाले ढेला अथवा काष्ठ का टुकड़ा समान समझ करके छोड़कर चले आते हैं, उस जीव के साथ केवल धर्म ही जाता है। इसलिए प्राणी मात्र को धर्म का ही संचय किया करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं छितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। धर्म ही उनका सहायक होता है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय में 240 से लेकर के 242-43 इत्यादि श्लोकों में बताया गया है। जैसे कहते हैं, एक प्रजायते जंतुरेक एव प्रलीयते, एक भुंक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम। मनुष्य जन्म के समय अकेले आता है, गर्भ के कष्ट को अकेले सहन करता है और इस पूरे पृथ्वी पर सुख दुख में अपने कर्मों का ही फल भोगता है। मरने के पश्चात भी शरीर तो यहीं जल जाता है, उसके साथ एक ही मात्र तत्व जाता है जिसका नाम धर्म है। इसलिए कष्टपूर्वक और तमाम विपत्तियों के रहते हुए भी धर्म का ही हमें संचय करना चाहिए, धर्म का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहते हैं एक ही जो है जन्म लेता है, एक ही मरता है, एक ही सभी दुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से सभी दुखों का शमन करने वाला धर्म है, इसलिए हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए। कहते हैं, धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्बिषम, परलोकम नयत्यासो भास्वंतम खशरीरिणम। तपस्या से जिसका पाप नष्ट हो चुका है, ऐसे धर्म प्रधान ब्रह्मस्वरूप तेजस्वी पुरुष को धर्म ही ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है, अथवा ब्रह्मलोक में शीघ्र पहुंचा करके उनको उस पुण्य संबंधी सुख को भोगने में उनका सहायक बनता है, अर्थात ब्रह्मलोक के सुख से युक्त करा देता है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। तस्मात् धर्मं सहायार्थम नित्यं संचिन्याच्छनैः धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। कहते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी बातों को जान करके कि व्यक्ति अकेले आता है, अकेले जाता है, अकेले ही सब सुख दुख को भोगता है और मृत हुए व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं जाता है, केवल एकमात्र धर्म जाता है। ऐसी अवस्था में हमें धर्म का ही संचय करना चाहिए। तस्मात् धर्मं सहायार्थम, इसलिए अपने धर्म की सहायता के लिए नित्यं संयुच्छनैः धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। इस दुस्तर संसार समुद्र को उतारने वाला, उस पार ले जाने वाला जो कोई भी है, उसको ही धर्म कहते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं। और यह जानना परम आवश्यक है, सबके साथ देखा भी जाता है कि परलोक में हमारे साथ कोई भी जाने वाला नहीं होता है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी, नारि गृहद्वारि पुत्रा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल धर्म ही उस जीव के साथ जाता है। कहते हैं, यह सभी के साथ रहता हुआ, बंधु बांधवों में साथ रहने पर भी, सभी के साथ कर्म संचय करने पर भी, एक उस मृत आत्मा के साथ, उस जीव के साथ, तीनों लोकों में जो साथ जाने वाला है वह एकमात्र धर्म है। इसके लिए जो है धर्म का संचय करना चाहिए। कहते हैं, परलोक में कोई भी सहायता नहीं करता है। माँ बाप, पत्नी, बच्चे और सगे संबंधी जो परिजन लाने वाले हैं, सभी जो है कोई सहायक नहीं होते हैं, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए धर्म का ही संचय करना चाहिए। 239 श्लोक में मनुस्मृति के बताया गया है, नामोत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठितः,
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः। न पुत्र सहायता करता है, न पिता सहायता करता है, और न ही पत्नी भी कोई मदद कर पाती है। इसलिए केवल और केवल हमारा धर्म ही सहायक होता है। इसलिए परलोके धनम धर्मः, परलोक में धन ही जो है, परलोक का धन क्या है? धर्म ही है। इसलिए धर्म का हमें संचय करना चाहिए।